जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु ने हमें अभी तक संभाला है, एक नया दिन, नई सुबह, नई आशा दी है। आइए प्रियो, आज की सुबह में हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दें, अपने परिवार को दे दें, अपने सारे कामों को दे दें। अपने जो सोच विचार हैं हमारे, वो हम जब प्रभु के हाथों में दे देंगे तो प्रियो, हमारा प्रभु हमें संभालेगा। हमें हर एक शैतान की ताकत से, हर एक दुष्ट शक्ति से, हर एक शैतान की योजना से वो हमें बचाकर अपने पाक और पवित्र लहू में छिपा कर रखेगा और कभी भी वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें त्यागेगा नहीं। ये हमारा परमेश्वर में विश्वास है। प्रियो, आज का जो वचन है वो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय। मैं 12 पद से लेकर 14 पद तक यहाँ पर पढ़ूंगी। इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये जानकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। ये उस समय की बात है। हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले और पतरस को बंदीगृह में डाल दिया और बंदीगृह से मुक्ति स्वर्गदूत के द्वारा पतरस को मिलती है। उसके बारे में प्रियो आज हम वर्णन करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। जो लोग वहां प्रार्थना कर रहे थे उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे। प्रियो, प्रभु यीशु के स्वर्ग के जाने के बाद प्रभु के जो चेले थे वो पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े कामों को करते थे। जगह जगह सुसमाचार का वो प्रचार करते थे, लोगों को प्रभु के बारे में बताया करते थे और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ उन चेलों के बीच में काम करती थी। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे वो प्रभु के साथ चलते थे, लेकिन प्रभु के जाने के बाद वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बड़े बड़े काम करते थे। और उस समय पर जो जो घटनाएं घटी हम उनका वर्णन इसमें प्रेरितों के काम में देखते हैं कि उन चेलों ने तमाम तरह के कार्यों को किया और उन चेलों को सताया भी गया और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य उनके बीच में दिखाई। आज भी जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, लोगों को एकत्रित करके प्रभु के बारे में बताते हैं, आज ऐसा है कि आज भी लोगों को सताया जाता है। प्रियो, पतरस उस समय मरियम के घर गया जो यूहन्ना की माता थी, क्योंकि उस घर में इकट्ठे होकर सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। वो समय था कि हेरोदेस राजा ने बंदीगृह में पतरस को डाला था। वो एक कठिन समय था और जब पतरस को बंदीगृह में डाल दिया गया तो सभी लोग एकत्रित होकर एक जगह मरियम के घर में प्रार्थना कर रहे थे। और प्रियो, वो प्रार्थना किया करते थे क्योंकि पतरस उस समय बंदीगृह में था। आज हमारा भी कोई यदि अजीज किसी भी प्रकार के कष्ट में होता है तो हम उसके लिए
एकत्रित होकर एक साथ मिलकर प्रियो प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार से वहाँ भी प्रार्थना हो रही थी और वो पतरस जो है वो जानता था कि सभी विश्वासी इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो एक चेला था, वो अच्छे से जानता था। जब पतरस बंदी गृह से उसकी मुक्ति हुई एक स्वर्गदूत के द्वारा, तो वो वहाँ उसी जगह पर जाता है जहाँ पर प्रार्थना हो रही थी। वो रात का समय था, जहाँ प्रार्थना हो रही थी वहीं जाता है। वचन के अनुसार जब पतरस ने फाटक के द्वार को खटखटाया, तब रूदे, एक दासी थी जिसका नाम रूदे था, और वो जब दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ को सुनती है तो वो दौड़कर जाती है। वो देखने को जाती है और आवाज़ को सुनती है कि रात का समय है, इस समय आखिर दरवाज़ा किसने खटखटाया होगा। वो जाती है और देखती है, लेकिन वो सिर्फ सुनकर देखकर वापस आ जाती है, दरवाज़ा नहीं खोलती है। उसने जो दासी थी वो पतरस की आवाज़ को पहचान लेती है और वो इतनी खुश हो जाए, यानी पतरस की आवाज़ को सुनकर वो खुश हो जाती है, क्योंकि भाई रही है उसके साथ। सभी लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते होंगे, आराधना करते होंगे, संग संग कार्यों को करते होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो आवाज़ को पहचान लेगी। पतरस जो है बंदी गृह में है, ये सबको पता है और सब लोग एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अचानक से फाटक पर खटखटाने की आवाज़ आती है, तो वो दौड़ कर जाती है और पतरस की आवाज़ को सुनकर वो खुश हो जाती है और मारे खुशी के वो अंदर दौड़ कर जाए, बजाय फाटक खोलने के वो अंदर दौड़ कर जाती है। प्रियो अंदर वो जाकर सबको बताती है कि पतरस आया है। उन्होंने कहा, जब वो इस बात को बताती है कि पतरस आया है, तो वो इस बात से चकित होते हैं और उससे कहते हैं, उस दासी से कहते हैं, तू पागल है। क्या कहते हैं प्रियो? तू पागल है। क्योंकि सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि पतरस तो बंदीगृह में है, वो यहाँ कैसे आ सकता है। प्रियो एकत्रित होकर वो इसीलिए प्रार्थना कर रहे थे एक जगह पतरस के लिए, कि वो बंदीगृह से उसे मुक्ति मिल जाए। वचन बताता है कि जब उसने ये बात कही कि तू पागल है करके सभी लोगों ने मिलकर कहा तू पागल है, उसने जवाब दिया, बड़े ही दृढ़ता के साथ उसका जवाब होता है, ऐसा ही है। जब वो दृढ़ता से इस बात को बोलती है, तब सब लोग बोले। पहले तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, उससे कहा पागल है। उसके बाद जब वो बोलती ही रहती है लगातार, तो सभी लोग मिलकर उसे कहते हैं वो उसका स्वर्गदूत होगा। प्रियो, उन सभी लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो ये दासी बोल रही है वो सच है। एक बार उन्होंने कहा तू पागल है, और दूसरी बार उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। वचन के अनुसार पतरस वहां दरवाजा खटखटाता ही रहा। वचन बताता है कि पतरस वहां लगातार दरवाजा खटखटाता ही रहा। हम देखते हैं प्रियो, पहले तो किसी ने विश्वास ही नहीं किया, और फिर विश्वास भी किया तो ये कहा कि उसका स्वर्गदूत होगा। अद्भुत रीति से हमारे परमेश्वर ने बंदीगृह से मुक्ति दी पतरस को। यहाँ पर जब सब लोग आते हैं
जो लोग ये कह रहे थे कि तू पागल है या स्वर्गदूत होगा, वही सब लोग आकर देखते हैं। जब दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे ही वो पतरस को देखते हैं तो सभी लोग प्रियो चकित हो जाते हैं। इस बात से सभी लोग चकित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो चकित होते हैं, पतरस हाथ से संकेत करता है चुप रहने के लिए, चुप रहने के लिए संकेत करता है और सारी बातें बताता है कि अद्भुत तरह से परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला, हेरोदेस राजा के हाथ से उसे छुड़ाया। वो एक एक बात सभी लोगों को बता देता है। इसके बाद पतरस ने कहा, याकूब तथा भाइयों को ये समाचार दे देना। और वो निकलकर दूसरी जगह चला जाता है। वो इस बात को कहता है कि याकूब को और भाइयों को ये समाचार दे देना, ये बता देना कि प्रभु ने उसे किस तरह से छुड़ाया है। प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत है। हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लोगों की सहायता करता है। आज भी वही परमेश्वर है, वो सहायता करने के लिए तैयार है। हम किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी कष्ट या परेशानी में हो, बस हमें हियाब नहीं छोड़ना है, दृढ़ बने रहना है। जैसे रूदे जो दासी थी, वो दौड़कर आती है, बताती है, किसी को विश्वास नहीं होता। सब लोग यही सोचते हैं कि वो तो बंदी गृह में है। प्रियो, जब हमारे साथ भी अद्भुत काम होते हैं तो कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जब वो महसूस करेगा कि हाँ, ये जीवित परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर अपने लोगों को एक अद्भुत रीति से संभालता है, अद्भुत रीति से उनकी मदद करता है। आज हमारा परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए तैयार है। हम देखते हैं यहाँ पर कि हेरोदेस राजा ने पतरस को बंदी गृह में डाला तो आसपास कितने ही जो सिपाही थे, पहरेदार थे, उनको लगा दिया। और हेरोदेस चाहता था कि लोगों के सामने वो मार डाले, क्योंकि इसी रीति से चेलों को सताया जाता था। यहूदी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए प्रभु यीशु के किसी भी चेले को जब मारा जाता था तो वो खुश होते थे। और हेरोदेस राजा जब ये देखा उसने कि ये खुश होते हैं, तो पतरस को भी इसी तरह से मार डालना चाहता था। लेकिन हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर दयालु है। वो अपने लोगों को किसी भी कष्ट में जब वो होते हैं, किसी भी परेशानी में होते हैं, तो उन्हें उस परेशानी से मुक्ति देता है, उस परेशानी से छुड़ाता है, उस परेशानी से बाहर निकालता है। हम प्रभु के लोग हैं, हमें भी परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देना चाहिए और पूरे मन से, पूरे हृदय से, सच्चाई से परमेश्वर की सेवा में लगे रहना चाहिए। प्रियो, यदि हम सेवा कर रहे हैं तो हम सेवा में लगे रहें। किसी भी काम को, यानी जो हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, लोगों के डर की वजह से हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों, बहुत सारी बरकतों को लेकर आए। आप सबको, यानी हम जो मसीह के लोग हैं, उन सबको ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जैसा था और अभी है और हमेशा युगान युग वैसा ही रहेगा। वो अद्भुत रीति से अपने लोगों की सहायता करता है। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 ओ राजा, हालेलुया हालेलुया। जय हो प्रभु यीशु मसीह की, तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया, जिसने अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ा, अपने बंदों को कभी नहीं त्यागा, क्योंकि
वचन ये कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम पर ऐसी कोई विपत्ति नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे सहन से परे हो। सचमुच परमेश्वर उन तमाम चेलों को प्रभु जी सताया गया, उन्हें मारा गया, किस प्रकार से प्रभु जी, हालेलुया। लेकिन प्रभु, हालेलुया, आज प्रभु हम उनको स्मरण करते हैं, उनके सेवा को, उनके बलिदानों को, उनके कार्यों को प्रभु जी हम स्मरण करते हैं प्रभु। जब हम उन्हें याद करते हैं, जब उन्हें पढ़ते हैं प्रभु, हालेलुया, वचन के माध्यम से, ओ परमेश्वर प्रभु, हमारा विश्वास दृढ़ होता है, हमारा विश्वास और बढ़ता है प्रभु जी, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। जब हम परमेश्वर में खड़े हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के कार्यों के लिए हालेलुया अपने आप को दे देते हैं, हम प्रभु में विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन प्रभु तेरे हाथों में होता है। हम मनुष्यों से क्या डरें खुदावंद, मनुष्य हमारा क्या कर सकता है। इसलिए प्रभु जी हम अपने आप को, अपने भाई बहनों को, सभी लोगों को प्रभु जो सेवा करते हैं, उनको जो वचन को सुनते हैं, उन पर चलना चाहते हैं, अपने जीवन को आपके हाथों में देना चाहते हैं, पिता परमेश्वर एक एक भाई की, एक एक बहन की आप पर रक्षा करें प्रभु जी, हालेलुया। वचन सुनने वाले, वचन को सुनाने वाले सभी पर प्रभु जी आपकी दया हो। हम अपने हर एक भाई को, हर एक बहन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। सबको अपने प्यारे परमेश्वर प्रभु लहू में छिपा कर रखें, क्योंकि हमारे विश्वास के अनुसार आपके लहू में शक्ति और सामर्थ्य है। आपका लहू हमारे छिपने का स्थान है प्रभु। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस दुनिया में, चाहे जितने विरोधी क्यों ना खड़े हो जाएं, जितना ज़्यादा वो हमारा विरोध करेंगे प्रभु, उतना ही तेरा नाम बढ़ेगा प्रभु जी, हालेलुया। जो लोग सताते हैं खुदाबंद, उनको प्रभु हालेलुया प्रभु बुद्धि दीजिए कि उनके घुटने टिके तेरे सामने परमेश्वर प्रभु। ओ परमेश्वर प्रभु हालेलुया, जो खुदाबंद आपके नाम का सुसमाचार प्रचार करते हैं परमेश्वर प्रभु, उन तमाम भाइयों की, उन तमाम बहनों की प्रभु जी आप सहायता करें, हालेलुया। उनके लिए रास्ता खोलें प्यारे परमेश्वर, हालेलुया। उनको अपनी आत्मा की अगुवाई दें और अपने लहू में छिपा कर रखें प्यारे परमेश्वर, ताकि वो बड़ी दृढ़ता के साथ दुनिया के कोने कोने में प्रभु जी तेरे नाम का सुसमाचार प्रचार कर सकें, तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु परमेश्वर। हम घटें आप बढ़ें, यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया। जय हो मेरे खुदा, यीशु मसीह की तारीफ हो। पूरे दिन के लिए आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांग लेते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।